पानी स्टूडियो के प्रोग्राम पासबानों की खिदमत में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सब व्यूअर्स खैरियत से हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने पानी स्टूडियो में मुख्तलिफ़ पासबानों को दावत देते हैं ताकि वो अपनी खिदमत के बारे में आप सब व्यूअर्स को बता सकें। और आज मैं अपने स्टूडियो में पास्टर रिजवान यूनुस को वेलकम करती हूँ, जिनका ताल्लुक़ ऑल नेशंस बाइबल चर्च से है। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो और मैं अपनी प्यारी बहन का निहायत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी खिदमत के बारे में, अपनी टेस्टिमनी के बारे में और किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़े अजीब काम किए, इन तमाम बातों को मैं इस चैनल के तवस्सुल से आप तक पहुँचा सकूँ। यकीनन ये प्रोग्राम अपने आप में एक नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जिसके वसीले से लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमान अफरोज़ बातें होती हैं। मैं अपने ईमान की बात आपके साथ आज ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और किस तरह खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना। मैं बिल्कुल रस्मी लड़कों के मानद ही था, जिस तरह हमारे मसीही नौजवान लड़के होते हैं जो कि बदगोई भी करते हैं, बदकलामी भी करते हैं और बहुत सारी गलतियां और कमज़ोरियां नौजवान लड़कों में आज पाई जाती हैं, जिसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूर खुदावंद के पास आना चाहिए। मैं भी कुछ उन लड़कों से मुख्तलिफ या मुनफरद नहीं था, मैं भी वैसा ही था। लेकिन खुदा के कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए निकम्मों, कमज़ोरों और बेवजूदों को चुनता है और उन्हें जो है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए मुझे चुना। मेरा खिदमत में आने का या खुदावंद की खिदमत के सिलसिले में अपनी खिदमत को पेश करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी कुछ गवाही इस तरह है कि मैं एक रात अपनी जॉब के लिए निकला और मैं नहीं जानता, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बड़ा ख़तरनाक और बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट था जिसमें मैं अपने होश और हवास खो बैठा था। उस एक्सीडेंट के दौरान जब मैं अपने होश और हवास खो बैठा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि शायद ये कोई ख्वाब है या ख्वाब ख्याली हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान है कि शायद मैंने अपने उस वक्त में मौत को ही शायद देखा हो और मैंने कुछ फरिश्तगान को देखा। और क्योंकि मैं उस वक्त बुरी हालत में था, मैं अपने होशोवास में नहीं था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मुझे उन फरिश्तगान में से कुछ फरिश्तगान ने, दो ग्रोह की सूरत में वो फरिश्तगान थे। एक ऐसे फरिश्तगान का ग्रोह था जिन्होंने काले रंग के लिबास पहने थे और बड़े बड़े चोगे उन्होंने पहन रखे थे, और एक ग्रोह ऐसा था जिन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था। काले रंग के लिबास पहने जो फरिश्तगान थे, या यूँ कह लीजिए कि वो गिराए हुए फरिश्ते थे, जिन्होंने मुझे अपनी जानिब बुलाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए कि हमारी तरफ आओ, लेकिन मैंने उस तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मैं नहीं जानता कि कौन सी वो इलाही कुव्वत थी जिसने मेरा हाथ रोके रखा, लेकिन जो ही जो दूसरा ग्रोह था जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, उन्होंने मुझे अपनी जानिब बुलाने की कोशिश की, अपना हाथ बढ़ाया तो किसी अनदेखी कुव्वत ने, अनदेखी ताकत ने मेरा हाथ बढ़ाकर उनकी जानिब कर दिया। और जो ही मैंने वो हाथ उनकी जानिब बढ़ाया तो उसी वक्त मुझे एक झटके के साथ, जिस तरह हम बाज़ुकात फिल्मों में देखते हैं कि एक अचानक से एक फ्लैश लाइट ऑन होती है और कोई शख्स नींद से जाग जाता है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मैं अचानक से जाग गया और मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे भाई और मेरे अजीज़ों का मेरे गिर्द हैं। मैंने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया। जब मैंने अपनी हालत को देखा तो यकीनन मेरी हालत इतनी काबिल रहम थी कि मैं बच नहीं सकता था, और बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग देख के हैरान थे कि ये शख्स जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि मेरी बदन का शायद कोई हिस्सा नहीं था जो ज़ख्मी ना हुआ हो। लेकिन जब मुझे उसी दिन में शिफ्ट घर में कर दिया गया और बहुत जल्दी से मैं हील हुआ, तब एक खादिम ने मुझसे आकर कहा कि शायद आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को अब तर्क करें, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि आप उसके जलाल के लिए अपने आप को पेश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के तवस्सुल से कि इससे पहले मैं जब खुदा का कलाम पढ़ता था मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जो ही उसके बाद मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, खुदावंद के पाक रूह की हिदायत के वसीले से मैं इस कलाम को समझना शुरू हुआ और फिर मैंने ये समझा कि यकीनन मुझे खुदावंद की तरफ से बुलाहट है। और फिर मैंने अपनी सेमिनरी ज्वाइन की और फिर वक्त के साथ साथ मैंने खुदावंद के कलाम को सीखा और आज बफज़ले खुदावंद मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। मैं एक कलीसिया में बतौर पासबान खिदमत कर रहा हूँ और बहुत सारे सेमिनार्स और क्रूसेड में भी जाकर मैं कोशिश करता हूँ कि खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए। ये आज आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करने का मकसद ये है
کہ آج نوجوان نسل اس بات کو سوچتی نہیں ہے کہ خدا کب اور کس وقت انہیں اپنے جلال کے لیے چن لے. لیکن ہماری نوجوان نسل آج بیرا روی کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ نئی نئی چیزوں کو دیکھیں, وہ موبائل فون کو دیکھیں, وہ نئے نئے ڈریسنگ اور کپڑے پہنتے ہیں اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن خدا کے کلام سے متاثر نہیں ہوتے. میرا پیغام آج نوجوان نسل کے لیے ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے اور کلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, یوتھ میٹنگز کا حصہ بنے اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کرے, تو یقیناً خداوند بھی انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. سو خداوند آپ کو آج برکت دے. پاسٹر صاحب, اپنی چرچ کی خدمت کے بارے میں آپ ہمارے آڈینس کو کچھ بتائیں. جی, میں اپنے چرچ میں بطور پچھلے 5 سال سے خدمت کر رہا ہوں. میں پہلے بطور ایونجلسٹ خدمت کرتا رہا ہوں کیونکہ خداوند نے مجھے ایونجلسٹ اور قوموں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے چنا. لیکن پھر میری خدمت میں خداوند نے تبدیلیاں لایا اور مجھے بطور پاسبان چنا. آج میں بطور پاسٹر اپنے چرچ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں. اور پاسٹر صاحب, آپ یہ بھی ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ آپ کی فیملی میں سے کون کون آپ کے ساتھ خدمت میں ہے. جی, میری فیملی کے اندر میری ایک بہن ہے, وہ بطور ایونجلسٹ میرے ساتھ خدمت کرتی ہیں. میری بیوی ہیں, وہ میرے ساتھ بطور ایونجلسٹ خدمت کرتی ہیں. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا خاندان جو ہے وہ سارے ہی خدمت میں ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے. سو میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا. ہاں پاسٹر صاحب, آپ یوتھ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں, تو آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے یہ سوال پوچھا. جیسے میں نے ابھی اپنی ٹیسٹمنی میں بتایا, میں بھی ایک یوتھ کا حصہ تھا. اور یوتھ کو میں آج جب دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا کڑتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بیرا روی کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے. مختلف قسم کے اداکار, مختلف قسم کی فلمیں, مختلف قسم کے دنیاوی کام ان کو متاثر کرتے ہیں اور اپنی جانب کھینچتے ہیں, جبکہ آج وقت یہ ہے کہ یوتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور خداوند کے جلال کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور خداوند کے چرچ میں خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. میرا یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ ہمیں ضرور خداوند کے کھیت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے جیسے زندہ کے ہاتھ میں, زوراور کے ہاتھ میں تیر. تو یقیناً ہمیں اس تیر کی مانند بننا ہے جو خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو. پاسٹر رضوان, تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. یقیناً آپ کی خدمت ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے بہت سی بلیسنگ کا باعث بنے گی. تھینک یو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ.